अच्छा, मेरा क्वेश्चन साहिल ये है कि ये जो सारा आपकी एक्टिविज़्म है, ये टारगेट सुन्नी इस्लाम को करती है? क्या कह रहे हो? सिर्फ़ सुन्नी इस्लाम को ये टारगेट करती है आपकी एक्टिविज़्म लाइक आप सही मुस्लिम, सही बुखारी, सहीह सित्ता से दे रहे तो हैं ना आपको किस रेफ़रेंसेस पे बात वग़ैरह। करना है मुस्लिम साहब? मैं इस्माइलिज़्म पर बात करना चाह रहा हूँ, वो भी तो इस्लाम का पार्ट है, तो अब आप अगर वो आप पूरे इस्लाम के सुन्नी अंदर नहीं है? नहीं, तो अच्छा। अब मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका अभी इस्लाम में तक सारी सेम चीज़ें आपका आती अभी हैं तक तो सेम जब कुरान है कि डिफरेंट कुरान है? नंबर 1 बात। नहीं, हमारा सेम कुरान है ओके, मगर आपको पाकिस्तान में मुसलमान ऑब्वियसली माना हम जाता है? हाँ, माना जाता है। नहीं माना जाता। इस्माइली नहीं, अच्छा मुसलमान इस्माइली हैं, माना अहमदी नहीं जाता है, है। आप इस्माइली हैं, आप इस्माइली हैं, ओके, यस हाँ, आप मैं इस्माइली हैं, कादियानी नहीं हूँ, मैं शाशिमामी, ओके। शाशिमामी है ना? हाँ, छठे इमाम में हाँ, आपका इमाम बदल हाँ, गया था, वो छोटा भाई बन गया था, राइट? चेंज हो जाते हैं। हाँ, आगा हाँ, खानी छोटा अगर भाई आपने बन गया सुना था, होगा हाँ। नाम। आगा खानी, आप लोग आगा खानी कहलाते हो क्योंकि वो छठे इमाम के टाइम पे आपने बड़े भाई को इमाम मानने की बजाय छोटे भाई को इमाम मान लिया था और आपका इमाम अभी तक ज़िंदा है। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये नहीं, वही नहीं वाला है? आदम कौन-सा? आप उल्टा बोल रहे हैं रिमाइंड कराएँ। मोहम्मद इस्माइल हाँ, जो इस्माइल थे वो बड़े थे बेटे और दूसरे हुँ, जो इसहाक हैं उन्होंने छोटे बेटे को माना था, सही। जो माय बैड बड़े वही बेटे थे वो मैं इस्माइल थे। मेरी मेरी वो मेमोरी उल्टी उल्टी चल गई, तो हाँ, आई तो अंडरस्टैंड ह हुँ, तो हम तो आप अब जिस पे जिसका टारगेट कर रहे होते हैं आप लोग हुँ, तो उसमें फिर हम लोग हुँ, भी रगड़े जाते हैं ना क्योंकि हम लोग तो रिवाइवलिज़्म और साथ-साथ रिफ़ॉर्म पे बिलीव करते हैं। हमारे जो इमाम हैं वो हमें इस वक़्त गाइड कर रहे हुँ, होते हैं और उनका उनके जो कहना है वो हरफ़ आखिर है, मुकद्दम है, ठीक है? हरफ़ आखिर है, एंड है, हाँ, एंड है, हुज्जत है। हाँ, हुज्जत है, वो हाँ, करते हैं। तो हम उसके साथ-साथ तब्दील वक़्त के हमारा यही है कि क्योंकि उसके बाद कोई प्रॉफ़िट नहीं आना तो उन्होंने हमें साथ-साथ गाइड करना है। तो हम हुँ, साथ-साथ चेंज होते हैं तो हम तो आप कुरान की जब आयतों आप को भी बदल उस सकते हैं ना? यानी उनको अ कह सकते हैं कि ये आयत आज लागू नहीं होएगी, ये आज आयत लागू नहीं होगी, ये चेंज हो गई, ये पुरानी होगी, ये आज के लिए नहीं है और आप अर्ली अर्ली सल्फ़ को एग्री नहीं करते कि सल्फ़ ने जो किया है वो गलत भी किया हो सकता है, राइट? आप देखिए उनमें से हैं, राइट? कुरान जो है ना वो अन बहुत ही वो किताब जो है वो जो इमाम है, हुँ, वो हुँ। उसकी जो भी तशरीह एक्सप्लेनेशन करके देंगे आप हमें मानेंगे, बताएँगे वही तो कह रहा हूँ, हाँ, कि आप वो हम कह सकते हैं मानेंगे। कि ये वाली आयत जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन अब आज की दुनिया में ये हो गई है और इसकी एक्सप्लेनेशन आज की दुनिया में ये हो गई है, क्योंकि इमाम साहब ने आपके कह दी है, जो ये इमाम हमारे ने हाथ बोला। में नहीं है ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे इमाम हैं ज़िंदा। हाँ, हाँ, वो तो यार अगर वही तो कह रहा हूँ आपके इमाम हाँ, ने कह दी है हाँ, ना? हाँ, आपके इमाम ने कह दी। जी। तो भाई बात ये है कि आपके जो करंट इमाम आपके जो पिछले 2 इमाम छोड़ के पिछले वाले इमाम ने जो कहा है, उसको आपको आज का इमाम जो है चेंज भी कर सकता है, करेक्ट? क्योंकि वो वक़्त के साथ हाँ, उसने उसको मॉडिफ़ाई भी कर दिया, करेक्ट? जी, जी, ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जब आप इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, आपको मेजॉरिटी इलाकों के अंदर ज़लील-ओ-ख्वार भी किया जाता है इस चीज़ के ऊपर, तो भाई और आपकी क्वांटिटी भी इतनी कम है, हम आपके बारे में क्या बोलें? क्यों बताएँ आपके बारे में, क्या करें? हम आपके बारे में सिंपल सी नहीं, बातें नहीं, कर नहीं सकते हैं ऐसा ये, आपसे हम जो है ना बेसिक बातें कर ये सकते हैं, जो कि आज के टॉपिक के ऊपर नहीं है। अगर अब हम आज के टॉपिक के ऊपर बेसिक बात जी, करें, जी। तो इंडिया के ऊपर जो हमले किए मुसलमानों ने, क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों ने सही काम किया या गलत किया? आपके इमाम इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए हमला करना तो अब ये गलत है, गलत अगर है, आप किसी की इबादत गाँव पे कर रहे हैं तो वो गलत है, हम उसको गलत है। आपके इमाम ने इस चीज़ के गलत बारे इस में कुछ कोट किया है कि किसी की इबादतगाह पे हमला करके अटैक करना और बुत तोड़ना और मंदिर तोड़ना और चर्च तोड़ना ये सही है या गलत है? नहीं मगर हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर ये जो नहीं, मैंने ये नहीं पूछा आपकी हिस्ट्री। मैंने मोहम्मद पूछा है बिन आप कासिम हैं हमेशा हाँ जी, आप लोग हमेशा रहे हैं कम मिनिमम और कुरान की आयत चैप्टर नंबर 35 की आयत नंबर 40 के मुताबिक जब आप कम हो तो आपने पीस चीख होगे तो ही आप जो है ना अल्लाह मियाँ आपको कहता है कि तब जाके जो है ना आपने अटैकिंग मोड के अंदर आना है। ये आपके कुरान चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35 के अंदर है। तो आपके इमाम इस वक़्त पीस में हैं क्योंकि आप लोग कम तादाद में हैं। चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35 कुरान की आप जाके पढ़ सकते हैं और अपने इमाम से पूछ भी सकते हैं। अभी मेरा सवाल सिर्फ ये है, अ, क्या आपके इमाम ने हुँ, किसी भी टाइम पे कोई भी लेक्चर के अंदर, किसी भी बुक के अंदर ये लिखा है कि आप किसी की इबादत का चर्च का क्रॉस नहीं तोड़ सकते, चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट के बुत नहीं तोड़ सकते, चर्च के अंदर मदर मैरी के बुत नहीं तोड़ सकते, किसी मंदिर को नहीं तोड़ सकते, जी, जी। वगैरह-वगैरह किसी जगह पे जी, जी, आपके हमारे इमाम ने इमाम किसी के बुक में बात की है? हाँ, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, दिखा दीजिए हमारे इमाम बुक, ने इसका बिल्कुल बात की है बुक प्लuralistic दिखा दीजिए। सोसाइटी की। हमारे इमाम हम मतलब कि अब बता लिंक दूँ आपको कि लिंक दे दें, हमारे फ़िक़्ह के अंदर ना लिंक दे दें, फरमान जो है, इमाम लिंक का दे दें। फरमान।
जी सर, लिंक दें, हम ठीक है, मिलके पढ़ते हैं। मैं निकाल कर देता हूँ। चलें, आप निकालें, ये उतनी मैं देर आपको में हम निकाल किसी और देता से हूँ, मैं बात आपको करते हैं। बताता हूँ। कोई मसला नहीं है, मैं ठीक है, पढ़ना अभी चाहता उतनी हूँ, देर मैं में पढ़ना बात चाहता हूँ, करें। मुझे पता है आप लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं, मुझे पता है इस बात का हाँ, और मैं मानता हूँ इस आपको बात कोई को इस आप लोग तरह बड़े की स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव हैं। नहीं मिलेगी हमारे इमाम से। हमारे इमाम हर अरे जिस वक़्त भी भाई! फरमान देते हैं, अरे भाई, उसमें आप बोलते वो जा रहे हैं। बाकी रिलिजन की रिस्पेक्ट भाई, हेलो, बाकी रिलिजन की चवन्निया रिस्पेक्ट निकालो, जी, हेलो, जी। आप बोलते जा रहे हैं भाई, मैं आपको क्या मान रहा हुआ? हूँ, एग्री कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ठीक अब है, आपकी वो रेफ़रेंस पढ़ना चाहता हूँ, आप निकाल लें, उतनी देर में म्यूट कर लें। यू डोंट हैव टू कीप स्पीकिंग, ठीक है, ठीक है। ठीक है? आप बुक निकालें, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ वो वाला चैप्टर जो है। जी, ऑफ़िशियल मैं वेबसाइट है, हाँ, चैट में भेजिए। हाँ, इसमें आपने वो वाला टॉपिक खोल के दे रहे हैं, जो टॉपिक मैंने बात की है? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लुरलिज़्म और रिलीजियस हार्मनी और नहीं, नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, हर ये चीज़ टैं-टैं के नहीं चाहिए, ये टैं-टैं है। मुझे ये चाहिए कि कहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली मना किया है कि आप जब किसी कंट्री पे जो अटैक किया था मुसलमानों ने और बुत तोड़े थे, वो गलत किया था। मुझे एक्सप्लिसिटली वो टॉपिक चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये पहले बता दूँ कि हमारा नज़रिया वैसे ही सर नहीं, सुन्नियों मुझे के नहीं चाहिए नज़रिया, नज़रिए मैंने से पढ़ा हुआ एक है, ही है। मुझे सुनना नहीं है, नज़रिया आपके चेंज होते रहते हैं, वक़्त के साथ-साथ, कम्युनिटी के साथ-साथ, आई डोंट वांट दैट। मुझे आज का आपका नज़रिया नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए, कहाँ पे आपके आज के इमाम ने मोहम्मद साहब और उनके सहाबियों का अटैक ऑन डिफरेंट प्लेसेस और उनके मंदिरों को और चर्चों को तोड़ने को कंडेम किया है और कहा है कि ये गलत हुआ। मुझे वो चाहिए। दैट्स माय एक्सप्लिसिट आस्क। अब ये चीज़ आपको नहीं मिलने वाली क्योंकि अगर ये नहीं इम्पीरियलिस्टिक मिलने वर्ल्ड के वाली तो अंदर जो फिर इसका पुरानी मतलब वर्ल्ड ये थी है फिर इसका मतलब ये है कि जब आप लोग ताकत में हो चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35 के मुताबिक, वो नहीं, नहीं, आपके नहीं। इमाम उस चीज़ को आदम आदम 1 मिनट 100% मान रहे आदम हैं। आदम देखो, देखो आदम अभी आप हुँ। गलत कह रहे हो क्योंकि जिस वक़्त मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, तो आप भी मेरी बात सुनो, ठीक है? सर मैं मैं सुन रहा हूँ लेकिन सिंपल आप ये कह रेफरेंस रहा नहीं हूँ ना कि दे जिस रहे। वक़्त महमूद गज़नवी ने सुन लेना प्लीज़ आप। महमूद गज़नवी जिस वक़्त अटैक कर रहे थे, उस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर ही इस्माइलीज़ जो हैं, वो पिस भी रहे थे उन्हीं के हाथों, ठीक है? तो हमने हमेशा उनको अपोज़ ही किया है, ठीक है? सर, आप ये मेरा नहीं कह मेरा सकते कि ये हम उनके मकसद हमेशा मेरा साथ ये रहे हैं। पॉइंट नहीं है। सर, आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, अगर समझ जाएँगे तो मैं आपको आप बड़े अच्छे भाई होंगे और मैं सिर्फ़ वो रेफरेंस सिंपल माँग रहा हूँ, अगर आप वो दे देंगे, आई विल सैल्यूट यू, आई विल एक्सेप्ट योर आर्गुमेंट विदाउट एनी पॉइंट। देखें, ये आपके पास कुरान की आयत है। सो डू नॉट वीकन एंड कॉल फॉर पीस और कमज़ोर मत बनो और अमन-अमन मत पुकारो, व्हाइल यू आर सुपीरियर जब तुम ताकत में आ गए हो। क्यों उस वक़्त अल्लाह इज़ विद यू एंड विल नेवर डिप्राइव यू ऑफ योर डीड्स। कुरान की इस आयत के मुताबिक आप लोग जब कमज़ोर हो एज़ ए मुसलमान, चाहे आप किसी भी सेक्ट के मुसलमान क्यों ना हो, कुरान पे आप अमल करते हो, कुरान की आयत है, मैं किसी और जगह की आयत नहीं दिखा रहा। इस आयत की एक्सप्लेनेशन जो है आप अपने स्कॉलर की दिखा दें, अपने इमाम साहब की नॉट स्कॉलर, इमाम साहब की दिखा दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कि जब तुम कमज़ोर हो तब तुमने पीस करना है और जैसे ही कमज़ोर से बाहर निकल आए, ताकत में आ गए, अब पीस नहीं करना, अब अल्लाह तुम्हारे साथ है, जाओ जाके लड़ो। नाउ मैंने आपसे एक एक्सप्लिसिट सवाल किया था कि अपने इमाम साहब की मुझे एक रेफरेंस दे दें, जिन्होंने कहा हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ पे जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए कराम ने अटैक्स किए और नहीं, लोगों के चर्चों वो को जस्टिस लोगों के 1 चर्चों मिनट, को, 1 चर्चेज़ मिनट। को और मंदिरों को जो तोड़ा और उनके अंदर जो डिफरेंट आइडल्स पड़े हुए थे क्योंकि इस्लाम हर चीज़ को आइडल कहता है, हर बुत को, चाहे वो किसी भी चीज़ का बना हो, किसी भी वजह से बना हो, उसको आइडल कहता है। उन आइडल्स को तोड़ा, दैट वाज़ रॉन्ग एंड ही कंडेम्न्स इट। मुझे सिर्फ़ ये स्टेटमेंट चाहिए उनकी। इज़ इट देयर? क्या ये है वहाँ पे? अच्छा, नहीं, इस तरह की स्टेटमेंट आपको नहीं। नहीं मिलने वाली क्योंकि इस तो चीज़ को फिर कंडेम करेंगे नहीं कि तो हुज़ूर पाक फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम किया, फिर इसका मतलब ठीक है है? कि जितने भी लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ में अटैक किया, वो हज़ूर और उनके सलफ़ पहली नस्ल, सेकंड नस्ल और थर्ड नस्ल यानी कि सहाबाए कराम, ताबेईन अकराम और तबा ताबेईन अकराम को फ़ॉलो करते हुए और कुरान और सुन्नाह को फ़ॉलो करते हुए किया। को मैं अगेन वही बात कर रहे हैं, हम लोग तो कहते हैं कि इस तरह एक रिजिड पे रहना ही नहीं है, आपने टाइम के साथ सर बदलना है, वो नहीं वही बदले तो उनका कसूर वही है, मैं कह रहा हूँ। वो मुझे हमारा फिर सिर्फ तो ये फिर नहीं कहता। फिर आप कहें ना कि आपके स्कॉलर ने किस जगह कहा है कि उस ज़माने में ये ठीक था और इतनी सदी के बाद ये चेंज हो गया। ये कहाँ कहा है उन्होंने? हर टाइम के साथ चेंज हाँ, ये मैं तो वही बता रहा हूँ कि ये वो मैं कहें आपको नज़रिया बता रहा हूँ कि कहाँ पे उनका आर्टिकल है जो कहे कि ताबेईन एंड तबा ताबेईन तक जो अटैक्स हुए दैट वाज़ ओके बट 9th यार सेंचुरी में ताबीन, या तबा 10th ताबी सेंचुरी आप में आपको शिया इस्लाम का पता है सही तरह सर जी ताबे और ताबीइन के मुझे अंदर पता है, मुझे पता है हमसे पहले का कौन था? आपके आइमा कराम ने हाँ, अटैक्स किए हुए हैं, ठीक है? आपके आपके हसन और हुसैन तक
गेमें चलती रही हैं। उसके बाद अली के ज़माने में गेमें चलती रही हैं। अली ने जो फ़तूहात हुई थी, जो उमर ने फ़तूहात की थी, उन सबको छोड़ नहीं दिया था। अली ने आपके तमाम जो जगह थी उनको छोड़ा नहीं था, उसने लीव अवे नहीं किया था, लेट गो नहीं किया था, ठीक है? अली ने उसको कंकर में ही रखा था। ऐसा नहीं है कि अली ने कहा अच्छा यार ये तो उमर ने, अली ये ने इलाका उमर ने फतह किया है, गिव इट बैक टू द क्रिश्चियंस, ऐसा नहीं हुआ था, राइट? सो नहीं, ऐसा ऐसा डोंट, करना भी नहीं था क्योंकि वो एम्पायर वर्ल्ड है। देखिए या एम्पायर एम्पायर वर्ल्ड वर्ल्ड के है तो अंदर इसका आप मतलब है ऐसी बात नहीं उमर कर ने, सकते। देखिए उमर ने बहुत सारी गलत हरकतें की, लानतुल्लाहि अलैह ऑन उमर, लेकिन जो उसने फतूहात की, दैट वाज़ ओके। एक बात बता दूं कि हजरत जी। अली के टाइम पर एक्सपेंशन हुँ। नहीं हुई। और दूसरी मैंने बात कब ये क्या कि आप एक्सपेंशन हुई? ही मैं अगेन मेंटेन्ड द आपको एक एक्सपेंशन आर्गुमेंट बिकॉज़ ही डिड नॉट हैव द यार पावर। आदम आदम मैंने आप कहा है कि एक सेकंड, आदम मैं देखिए आपके आप दो जब दो मेरे मिनट आपकी पॉइंट को बात पूरी लेके सुनता हूँ। उसको मड़ोड़ के प्रेज़ेंट करेंगे, देन आई विल हैव अ प्रॉब्लम। मैंने कब कहा है कि अली ने एक्सपेंशन की आदम है? डिड आई से अली ने एक्सपेंशन की है? आदम नहीं किया आपने। ये कह रहे हैं कि उन्होंने वापस किए हैं, वो वापस क्यों करें? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त क्योंकि वो एम्पायर की ज़बरदस्ती बात, लिए गए वो थे। दौर ही जब मुकाबला एम्पायर्स के दरमियान में हो रहा है, ये बात समझने की हुँ, बहुत सिंपल सी जरूरत है कि हुँ। उस वक्त अगर ह्यूमन राइट्स होते तो ठीक है, उस वक्त नहीं थे। अगेन मैं वही बात कर एक रहा हूँ, सेकंड, ह्यूमन एम्पायर्स राइट्स के नहीं आपस थे में तो अटैक कंपटीशन था। किसने किया था? उस्मान ने बाइजेंटाइन एक किया था साइड या पर उन थी, एक इलाकों ने? साइड पर पर्शियन थी और एक साइड उन्होंने मेरे अटैक किया था? अगेन यार आदम मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपकी जब बात पूरी सुनता हूँ तो आप सर क्यों नहीं क्योंकि मुहज़्ज़ब आप तरीके जलेबी से मेरी बनाने की बात कोशिश सुनना? करते हैं और जलेबी मैं सुन नहीं सकता, प्रॉब्लम मेरी ये है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। मुझे जलेबी पसंद नहीं है, मैंने तो सिंपल सवाल किया था, तो अगर तो फिर उसने, इस अगर तरह उमर ने आगे साहिल से की अटैक उसके किया ऊपर था मैं तो या मेहमान उमर की ने तरह डिफेंड आया किया हूँ था? ना, तो नहीं, मैं साहिल के चैनल के ऊपर मेहमान की तरह आया हूँ, तो कम से कम मुझे बोलने का तो उस तरह मौका सर आप मिले ना। बोलें जलेबी नहीं आप या बनाएँ। तो क्वेश्चन, आप एक बार जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ना उस वक्त म्यूट कर दें, मैं खत्म करता हूँ, आप फिर करें, और मैं उस वक्त तक म्यूट रहूंगा जब तक आप बात नहीं खत्म करते अपनी। सर आप जलेबी दिस बनाए इज द बगैर बोले ना। कॉल डिबेट यार, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अब वो टाइम ही था एम्पायर्स का, एक साइड पे बेंजेंटाइन थी, एक साइड पे पर्शियन थी, हर जगह एम्पायर वाला ही रूल था, कॉलोनीज ही थी। और उस दौर के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, मगर हमारे आयमा ने कोई एक्सपेंशन और नहीं की, जो थी रिटेन की, और आपस में अंदर जो जंगें थी उनको लड़ी। ठीक है, तो ओके, अगेन वही बात है, स्लेवरी आयमा ने, स्लेवरी आयमा ने रुक जब जाएँ, 1757 रुक जाएँ, में स्लेवरी, अगर अमेरिका में भी स्लेवरी थी, तो उस टाइम पर जाकर आप देखें। अगेन टाइम के जी, साथ बंदा इवॉल्व करता है। जिस तरह टाइम यार इवॉल्व पॉज़ किया, करें, उस वक्त पॉज़ इंडिया करें, में भी स्लेवरी थी, उस पॉज़ वक्त करें, अरब में भी स्लेवरी पॉज़ थी, हर करें, जगह थी। इसी तरह पॉज़ करें। कॉल 10 ठीक है, चीज़ें इकट्ठी नहीं करें तभी मैं बोलता हूँ मत इकट्ठी किया करें 10 चीज़ें। स्लेवरी के ऊपर चलें आते हैं, ठीक है। डोंट वरी। ओके। अब आपने कहा वहाँ पे एक्सपेंशन का दौर था। मैं कहता हूँ कि जिस भी इलाके में किसी भी बंदे ने जाके आगे से अटैक किया, वो गलत है। आप मोहम्मद को गलत कह सकते हैं? उस टाइम पर जी, अगेन जी, उस टाइम उस के टाइम पे। लिहाज से जिसने भी अटैक किया मेरे मुताबिक वो बताने गलत का है, तरीका गलत यही काम है। किया उसने। क्या आप मोहम्मद को कह सकते हैं गलत? नहीं। ओके, नाउ दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज़। हमारे मुताबिक ओके। उस ज़माने में हम्म। दैट वाज़ ए डार्क टाइम, गलत टाइम था, उस इलाके में इस किस्म से हरकतें हुई एंड दैट वाज़ रॉन्ग, नहीं होनी चाहिए थी। आप उस ज़माने को एग्री कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मोहम्मद और सहाबा इकराम ने किया। आप एक तरफ अबू बकर को, उमर को गालियाँ निकालते हैं क्योंकि उसने अली की हुकूमत छीन ली, लेकिन दूसरी तरफ आप उसकी एक्सपेंशन्स को यहाँ पे आके डिफेंड भी करते हैं, क्यों? हम उमर और उसकी एक्सपेंशन को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करते। तो फिर अली खिलाफत ने में वापस मिली क्यों नहीं की? चीज फिर मैं अली ने उस तरह, वापस क्यों नहीं की? क्योंकि अली उस वक्त बिजी अंदर की जो अंदर की तो खारजीन की लड़ाइयाँ थी उनमें थे। एग्ज़ैक्टली वो उन्होंने कोई बिज़ी मुझे थे ना एक अंदर मुहिम की, क्योंकि बता दें, आप आप लोगों ने वापस ये एक्सपेंशन वही इतनी बात ज़्यादा कर कर रहे दी हैं हुई थी। कि आप कहीं से ला कर दिखाएं कि उन्होंने क्यों की। अब क्यों की तो आपको नहीं मिल रहा ना, क्योंकि की ही नहीं। जी, मैं यही कह रहा हूँ ना, क्योंकि उन्होंने वापस नहीं ना किए। इफ इट वाज़ रॉन्ग, देखिए अगर किसी का मैं माल हथिया लूँ, ठीक है? और मेरे बाद एक जस्ट रूलर आए, ठीक है? जो अच्छा रूलर है, जस्टिस के साथ रूल करने वाला है, तो जो माल मैंने ताकत में हथियाया था, वो उस माल को माल-ए-गनीमत से वापस कर देगा। बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट द लॉ सेज़। अब अगर अली एक जस्ट रूलर था, तो उसको अपना माल वापस करना है, जो उससे पहले लोगों ने ज़बरदस्ती हथियाया। अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो
पहले लड़ाइयाँ हुई, ठीक है? वो भी कोई सेक्युलर डेमोक्रेसी नहीं थी, वो भी एक एम्पायर थी जो लूट रही थी लोगों को। हुँ, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, एक एम्पायर और ओके, एक ओके, एम्पायर रुको, से रुको, बेहतर आप कह रहे दूसरी हैं लूट एम्पायर रही थी, थी, जो इस्लामिक लूट रही एम्पायर थी, थी। लूट रही थी, लूट रही थी, लूट रही थी। इजिप्ट को जी, जी। इसके मुताबिक चूँकि वो लूट रही थी लिहाज़ा मुसलमानों ने भी लूटना है, लिहाज़ा आप इजिप्ट में गए और इजिप्ट को लूटा और अली ने वापस भी नहीं किया। अली वाज़ बिज़ी, अगेन मैं बता रहा हूँ, अली ने तो भाई अगर क्यों उसके इंटरनल वापस क्यों खाना-जंगियाँ करेंगे? इतनी हो एम्पायर रही के थी तो दौर कम में से कम वापस तो कर मुझे ये देता ना, बताएँ खाना-जंगी कम हो जाती, खाना-जंगी कम हो यार, रही थी इस तरीके से। ये वही बा 1 मिनट, अगर अशोका के टाइम में कोई एक जगह है जो यार अशोका से अशोका अलग होनी गया चाहिए, तो भाड़ में भाई, वापस अभी कर दो मैं उसको। मोहम्मद की बात कर रहा हूँ। अशोका छोड़ दो अशोका को। इट इज़ बिफोर मोहम्मद, आई एम टॉकिंग कोई अबाउट भी मोहम्मद। कोई भी एम्पायर कोई भी एम्पायर क्यों करे वापस? मैं वही कह रहा हूँ, अगर जस्ट हाँ, बिकॉज़ सेल्फ कोई भी क्यों डिटरमिनेशन उस वापस टाइम पर नहीं है। करे। तो बेसिकली अली जो था, उसने वापस इस वजह से नहीं किया क्योंकि अब उस एम्पायर से जो लूट-मार का माल है, वो आ रहा है एंड ही इज़ यूजिंग दैट। ये आर्गुमेंट सेम हर जगह पर ही अप्लाई की जा सकता है। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं मैं देख रहे यही कह रहा कि हूँ ना, टाइम के फिर साथ इवॉल्व हो हम रही है सोसाइटी। जिस भी बंदे ने किसी दूसरी कंट्री पे हमला करके उनकी लड़कियों को गुलाम औरतें बना के रखा अपने पास, ज़लील-ओ-ख्वार किया और वहाँ से पैसा लूटा, हम उसको गलत बोलते हैं, ठीक है? हम उसे गलत बोलते हैं। नाउ कैन यू से मोहम्मद इज़ रॉन्ग एज़ वेल? आई हैव टू थिंक अरे अबाउट जवाब इट। दो भाई। मुझे कशमकश में डाल दिया आपने, तो अब हाँ, यही कशमकश है कि आपके जो इमाम है ना, उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया हुआ और वो देंगे भी नहीं बिकॉज़ दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। मोहम्मद साहब ने 1100 किलोमीटर दूर जाके तबूक पे हमला किया। और आप लोगों के पास आज तक चाहे शिया इस्लाम हो, चाहे सुन्नी इस्लाम हो, चाहे कोई भी सीरा हो, चाहे कोई भी तफसीर हो, इस चीज़ का जवाब आप लोगों के पास नहीं है। मोहम्मद ने ईरान की फ्रिंजेस तक आके अटैक किया और उसके बाद उसके पहले सेकंड खलीफा ने पहला खलीफा एक्सपेंशन इसलिए नहीं कर सका कि मुर्तदों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी और वो इस्लाम छोड़ना शुरू हो गए। शुक्र है मोहम्मद मरा, उन्होंने इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया। सेकंड खलीफा के टाइम पे वो जो हर्ब उर रिदा थी वो खत्म हो चुकी थी, दोबारा लोग आ चुके हुए थे, लड़ाके तैयार थे। उसने ईरान की फ्रिंजों को आगे तक लेके गया। फिर उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान कह रहा हूँ सॉरी अफ्रीका के नॉर्थ में हमला करना शुरू किया। आप लोगों ने 600 साल तक तबाहियाँ मचाई इस दुनिया के अंदर। आप लोग उस चीज़ को गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं। आज जब आप लोग मेरे कमज़ोर हो भाई, चुके हुए हैं, कुरान चैप्टर नंबर इस्माइलीज़ को 45 प्लीज़ नंबर 35 इस्माइलीज़ के को साइड मुताबिक पे रखो, आप क्योंकि आज इस्माइलीज़ कमज़ोर हो के चुके पीछे पड़ा हैं। हुआ है सब बंदा। आज आप एक कहते हैं यार ये गलत है, हमें प्रोग्रेसिवनेस करनी चाहिए। करो प्रोग्रेसिवनेस, लेकिन प्रोग्रेसिवनेस करने नहीं, का नहीं, हम बेसिक हर असूल टाइम के ये साथ है बदले हैं। प्रोग्रेसिवनेस करने का बेसिक असूल ये है कि जो पीछे गलत काम हुआ है उसको गलत कहोगे तो प्रोग्रेसिवनेस होएगी, वरना नहीं हो सकती। दिस इज द बेसिक लॉ। जब आप पीछे वालों को डिफेंड करते हुए प्रोग्रेसिवनेस लेके आ रहे हो, देन इट कैन नॉट बी प्रोग्रेसिवनेस, इट इज कॉल्ड अ डिसेप्शन। बिकॉज कल को जब आपका सेक्ट ताकत में आएगा, क्या वो कुरान की इस आयत जो आपके सामने स्क्रीन पे पिछले 15 मिनट से लगी हुई है, वो इस पे अमल क्यों नहीं करेगा? मुझे आपके इमाम से इस चीज़ का आंसर चाहिए। क्या आप ला के दे सकते हैं? नहीं, हमारे इमाम तो कभी भी इस बात पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि इस प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आप ही उनसे इसी चाहते का हैं। जवाब लेके आ सकते हैं जो मैंने अभी ये तमाम स्टेटमेंट दिए हैं, रिकॉर्डेड है, आप इसको बार-बार सुन सकते हैं, 10 बार सुन सकते हैं। क्या आप इसको अपने लफ्ज़ों में अपने इमाम को कोट करके इस आयत के रेफरेंस से इसका जवाब ला के दे सकते हैं कि जब आप ताकत में होंगे, जैसा कि अल्लाह फरमा रहा है, क्या आप इस बात पे अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? और नंबर दूसरी बात, उस्मान ने जितनी भी फतूहात की थी, अली ने वो वापस क्यों नहीं की थी? अगर वो डाकू और लुटेरों की तरह हुई थी और हम कहते हैं कि चीज़ गलत है। उस ज़माने में कुछ और लोग डाकू लुटेरे बने हुए थे, ठीक है, उन्होंने गलत किया। हम उनको गलत कहते हैं, तो फिर हमें उस्मान के इस अमल को भी गलत करना चाहिए और अली ने चूँकि वो लुटेरा हुआ माल वापस नहीं किया, लिहाज़ा अली को भी गलत करना चाहिए। इस चीज़ का कंप्लीट एक बात कॉम्प्रिहेंसिव ये आंसर भी ला के दे सकते हैं? अच्छा, मैं सिंपल आपको एक बात बताऊँ कि अली के टाइम पर अगेन अली की जिस वक़्त खिलाफत आई, इमाम अली को शुरू से ही जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो स्टेबल नहीं थे कि वो आगे एक्सपेंड कर सकें एम्पायर को। तो उन्होंने आपस में लड़ी हैं, उनको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो इस तरह के डिसीजंस दें बाद में। एग्ज़ैक्टली, दैट्स द खत्म होल ना, पॉइंट। आप तो लिसन, मान गए जो बात एडम प्रूव कर रहा है। अगर मौका एग्ज़ैक्टली, मिलता थैंक यू। तो अली भी करते।
प्रूव हो गया ये बात। तो भाई दैट्स द नहीं, होल सिचुएशन एंड आई एम टेलिंग नहीं, यू लिसन, नहीं, 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 अगर अली को मौका नहीं मिला, अटैक सुने नहीं, नहीं, लेट मी मैं टेल यू कह रहा हूँ समथिंग, वेट एक्सपेंशन देखिए। यार सुने, अगर अली को मौका नहीं ना हाँ, मिला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? देखें जब सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और आपका जो है ये हिटलर, वो तकरीबन रशिया तक पहुंच चुका हुआ था, हमले करते-करते पहुंच चुका हुआ था। हुँ, हिटलर हुँ, वाली जंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी या सेकंड थी? सेकंड ही थी, हाँ सेकंड थी। सेकंड में वो हिटलर जो है ऊपर रशिया तक पहुंच चुका हुआ था, करेक्ट? जब ठीक है। एलाइड फोर्सेस आई, हिटलर ने क्या किया? इंटरनल खाना जंगी भी शुरू हुई। हिटलर के ऊपर 16 हमले हुए हैं कत्ल के। क्या हुआ? वो इंटरनल खाना जंगी से जब निबड़ना शुरू हुआ, उसने क्या किया? वो अपनी पोस्टें छोड़ी। ही स्टार्टेड गिविंग अवे हिज लोकेशंस और अपनी आर्मी को उसने रिवर्ट बैक करना शुरू किया। नाउ माय क्वेश्चन इज सेम, उसने मजबूरी में ये किया। अली को ये मजबूरी नहीं आई, लिहाजा अली चाहता तो अपनी वो वाली लोकेशंस छोड़ सकता था कि यार उस्मान के ऊपर तो लानतुल्लाह है। आप लोग बोलते हैं लानतुल्लाह अलैहि उस्मान, लानतुल्लाह उमर, लानतुल्लाह अबू बकर। तो अगर उसको लानते दे रहे हो तो उसके अमल से जो लूटा हुआ माल है, वो कहो कि यार वो जो जगह थी जिसका हाकिमरान जो भी था, उस हुक्मरान को वापस कर दो। क्योंकि यार टेक योर कंट्री, आई हैव इनफ प्रॉब्लम्स इन माय ओन कंट्री, इट वाज डन रॉन्ग, ये गलत तरीके से हुआ था, अपनी कंट्री वापस ले ले। अली ने नहीं किया अच्छा, ऐसा, एक एंड मैं यू आपको एग्री? बात ये बता दूँ, जो 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 पार्ट आप सही कह रहे हैं, मगर एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो पार्ट उमर के टाइम पर लिया गया था, जिसमें सीरिया भी आता है, जिसके ही जो है गवर्नर मुआविया था, तो वो आप देखें तो वही अगेंस्ट अली आया था। तो जो एम्पायर बनाई थी, वही अगेंस्ट आ रही थी इसके, तो माविया उन्होंने माविया अली के अगेंस्ट नहीं आया था, सुन ले, माविया अली के अगेंस्ट नहीं आया था। माविया ने कहा था कि अली के बाद मैं बनूंगा क्योंकि मोहम्मद ने मुझे इस चीज की बशारत दे दी हुई है। नंबर वन। नंबर टू, माविया के साथ अली के बेटे इमाम हसन ने एक प्रॉमिस लिया था, मुआहिदा लिया था। क्यों? कि इमाम हसन जो थे ट्रीटी अभी ऑफ इतनी हसन। ताकत में नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने प्रॉमिस लिया था, एक मुआहिदा ये किया था कि ठीक है, तुम रहो हुकूमत में, ठीक है, लेकिन तुम अपनी हुकूमत अपने बेटे यजीद को नहीं दोगे। ये प्रॉमिस हुआ था और ये मुआहिदा हुआ था अली के बाद इमाम से। अली को तो मस्जिद में मार दिया छुरे छुरे के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो उनका बेटा है बड़ा, इमाम हसन के साथ ये मुआहिदा हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज, मुआविया ने मरते हुए अपने बेटे को हुक्मरान बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब हाँ, इमाम, हाँ, हाँ। अब क्या हुआ है कि आपके जो इमाम हुसैन है, वो उन्होंने अपने दो बंदे भेजे, दो बंदे भेजे कूफा, कि चलो जी आओ हुकूमत के खिलाफ कू लगाते हैं। कू लगाना समझते हैं आप? हाँ, मुझे मालूम है। ठीक है, मिलिट्री कू लगाना, आप ठीक है। करबला वाक़या अब करबला बयान कर रहे हैं? अब जो हो रहा है, अब सुने गेम क्या हो रही है। गेम ये हो रही है कि इमाम हुसैन ने दो बंदे भेजे, जाओ जी पता करो कूफे के लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैंने हुकूमत वक्त के खिलाफ कू लगाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, उधर से रिपोर्ट आई, जी हाँ जी हम आपके साथ खड़े होंगे। वहां से रिपोर्ट आई, इमाम हुसैन जो है ना चल पड़े, लो जी चलो लेट्स गो। बंदे तो फौजी तो वहां पे तैयार खड़े हैं, अपने साथ फौज नहीं लेके जा रहे क्योंकि फौजी तो कूफे में तैयार खड़े हैं। अब हुआ ये यहाँ से निकले, यजीद की फौजों को पता लग गया यार ये कूफा आ रहा है, और कूफा वालों ने हामी भर दी है। यजीद ने अपने दो लश्कर फेंके, पहला लश्कर फेंका कूफा की तरफ, कूफा में से किसी को निकल लेना देना सालों को, उधर से इमाम हुसैन चल पड़े हैं। अच्छा मैं यहाँ पे आके अ, करबला के मुकाम के ऊपर आपके सामने आमने सामने गेम सेट हो रही है। इमाम हुसैन वेट कर रहे हैं, कूफा वाले मेरे पास आएंगे मुझे बचा लेंगे। कूफा वालों वहां से बाहर नहीं निकल अच्छा सक मैं रहे एक क्योंकि एक उसने वहां पे अपनी अच्छा, फौजें भेजी हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपका इमाम पॉइंट समझ हुसैन, आ गया। यार सुने, यहाँ पे इमाम हुसैन कू लगाने के लिए आए हैं। इमाम हुसैन उनके साथियों की वाट लगा के रख दी उसने, दबा दब दबा दब टपा टप। फिर भी माविया इतना अच्छा मुसलमान था कि उसने औरतों के साथ जिना नहीं किया। तमाम शिया इस चीज को मानते हैं कि उन्होंने औरतों के साथ, जैनब के साथ जिना नहीं किया। हालांकि मोहम्मद ने जब भी अटैक किया, मलकल यमीन बना के उनके साथ डिंगी डिंगी किया।
अपने साथियों को डिंगी-डिंगी यार करने के लिए दिया। डिंगी अच्छा, डिंगी जबकि मुझे जबकि ये आर्गुमेंट सारा समझ आ गया। यज़ीद के लोगों ने नहीं किया। मैं अब मुझे ये बताइए, आप यहाँ तक पहुँचने की कोशिश आपने की थी, मैंने आपको सारी कहानी बता दी है। हमारे साथ एक्स मुस्लिम अली भी जुड़ हाँ, चुके हैं, जो कि शिया हैं, लेकिन वो आपकी तरह ठीक इस्माइली शिया नहीं है, वो फुल वाले हैं प्रोबेबली। हाँ, तो जो बात मैं आपको गलत है वही मेरे बताना चाह भाई, रहा हूँ कि हम जो तो बात ये गलत है कहते हैं मेरे कि भाई, पुरानों में उसको गलत गलतियाँ होती मानो। हैं, तभी हम नए जो हैं वो बेहतर होते हैं, ठीक अच्छा है? मेरी बात सुनो। अगेन मैं यही आपको पूछ रहा हूँ मैं आप कि ही की आप वजह से यही जुड़ा हूँ मेरे चीज़ें भाई, फिर 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैं आप ही की वजह से जुड़ा हूँ। जी, जी। आप खामा-खा अच्छा एक ऐसी अली चीज़ को भाई डिफेंड करने की कोशिश कर रहे अल, हैं, जो डिफेंड नहीं अली की जा भाई सकती। अली भाई 1 मिनट रुकना। मुस्लिम साहब तो यार आपके मैं वही माइक में वही कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम है। मैंने मान मैं लिया कि अगर मुस्लिम कुरान में भाई ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी। आप जब नहीं जी, बोलेंगे तो बोलिए। म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी वजह से बाकियों की आवाज़ जो है एको हो रही है। यार एक हाँ, सेकंड अनम्यूट अली करें ज़रा, भाई अनम्यूट करें 1 सेकंड अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। जी, जी। 1 सेकंड हो गए यहीं पे, 1 सेकंड हो गए। दोबारा कोई बोले यार, अब इनकी बैक से आ रही है आवाज़? अभी भी आ रही तेरे है, हाँ, वहाँ ठीक से है, आ अभी रही भी आ है रही है। एडम। अभी भी आ रही है। ओके, म्यूट करें। हाँ, अली भाई आप अपना पॉइंट रखो फिर मुस्लिम भाई बोलेंगे। मुस्लिम भाई जब नहीं बोलोगे तो म्यूट कर लेना। आपने मुझे पता चला आप इस्माइली शिया थे, तो आप मुझे बताएँ आप ज़ैनुल आबिदीन के बाद वाले इमामों को क्यों नहीं मानते? आपकी इमामत ज़ैनुल आबिदीन पे क्यों खत्म हो जाती है? या आप 12 इमामों वाले इस्माइली हैं? यार ना यार, ना यार, ना यार, दूसरा टॉपिक है, छोड़ दे यार। नहीं, असल क्योंकि इनका मुद्दे पे आ जा। डिफेंड क्योंकि जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना ये अच्छा जिनको डिफेंड कर रहे हैं ना अ, अच्छा ये उनको करेंगे अली डिफेंड। शाह अली शाह हम ज़ैनुल आबिदीन को मानते हैं। उसके नहीं, बाद उसके आगे बाद वालों को। इस्माइल से छठे इमाम से आगे जो है हमारा सिलसिला अलग चलता है और अभी 49th इमाम समझ जो गया, ठीक है, प्रिंस आगा करीम खान है, वो हमारे इस वक़्त इमाम हैं। तो ठीक वो है, 49th इमाम अभी भी चल रहे हैं। सही है। तो नहजुल बलागा में इमाम जाफ़र सादिक ने जो है अब्बासियों की अलूयत की तनकीस की है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि अब्बासी जो है शिया नहीं हो सकते और इनके बाद आने वाले कोई इमाम शिया नहीं है। तो इमाम जाफ़र सादिक के कॉल के खिलाफ कैसे जा रहे हैं हम नहजुल बलागा में? अगेन वही बात है कि हमारी हमारी फ़िलॉसफ़ी है इस्माइली उसके मुताबिक अली जो है जो इमामत है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है। जब इमामत आगे ट्रांसफ़र हो गई है तो नहजुल बलागा जो पिछले इमाम की है वो अगले इमाम जो हैं वो उसके अगर कोई फरमान देते हैं तो वो उसके ऊपर तबक़त रखेगा। तो हमारे अभी सर सुने, जो भी सुने फरमान सर। होंगे वो अलवियों की जी, जी। अलवियों की और ज़ैदियों की शियत मनसूख है, नहजुल बलागा के अकॉर्डिंगली। अगर तो अलवी नहजुल और बलागा ज़ैदी को की हाँ, सुने मेरी ये बात। वही बात है कि सुन्नी बुक से आप डिफेंड करना चाह रहे हैं एक शिया नहजुल को बलागा तो सुन्नी बुक कहाँ से होगी? हैं? इस्माइली नहजुल बलागा मैं सुन्नी बुक अगेन कहाँ वही से बता होगी? रहा हूँ इस्ना अशरी है इस्ना अशरी बुक है वो इस्ना अशरी और इस्माइली हाय! डिफरेंट है नाजुल बलागा यार इस्ना अशरी कितने की बुक बना है के रखे हो तुम लोग आपस में? तो ये अब वही बात है ना कि आप सबको टारगेट एक साथ ना करें ना मैं बस ये कह रहा हूँ कि और भी हैं जो बहुत यार प्रोग्रेसिव आपका हैं आपका जो है ना, मैंने टारगेट खत्म भी कर दिया है, रेफरेंस भी दे दिया है, आपने स्कॉलर से लेके आना है, आपने एग्री भी कर दिया है कि ये एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर नहीं है। अब आप अपने एम, स्कॉलर से लेके आएँ, बाकी हम आदम बातें बाद में मेरी करेंगे। एक एक आदम एक चीज़ जी। मैंने पता करनी है हम तो हुँ। ऑब्वियसली बात है आगे रिफॉर्म रिफॉर्म वाले इस्लाम पर बिलीव रखते हैं कि जब भी नहीं, मैंने वो नए बता इमाम दिया आएंगे आपको वो रिफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी आपको बता दी। प्लीज़ डोंट डू नॉट कोट, ठीक डू है नॉट मूव इन सर्कल्स, आई डोंट लाइक सर्कल्स। फिर देन आई गेट हाइपर, फिर मैं मैं वही कह गुस्सा रहा हूँ करता हूँ, फिर अगला फिर सर्कल सर्कल देखिए नहीं बनाएँ। अगले वाले पिछले वाले को तबकत दे देगा नहीं, ठीक है मुझे रिफॉर्मेशन उससे कोई करने नहीं के लिए अब पिछले वाले को गलत कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसमें प्रॉब्लम नज़र आई थी। मैंने आपको दिखाया था, आपने रिकॉर्डेड लाइन पे कहा था कि हाँ यार, ये तो मसला है, ठीक है, अब मैं देखूँगा। अब ठीक है आपको मैंने क्वेश्चन भी दे ठीक दिया है था, रिकॉर्डेड लाइन पे आदम क्वेश्चन का आंसर लेके आइएगा। अब ये रिपीट ना करें आदम यार। मेरा सिर्फ आई एक डोंट वांट टू क्वेश्चन डू द है सर्कुलर मोशन अगेन, प्लीज़। अच्छा ठीक है ना आदम एक अब मेरी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम इस हिस्ट्री में ही जाते हैं तो आप उन सारे रिलीजन को कंडेम करते हैं और सारी आइडियोलॉजीज को कंडेम करते हैं जिनके अंदर इस तरह किलिंग स्लेवरी या कोई भी इस तरह की चीज़ें हुई हुई हैं एब्सोल्युटली वायलेंस हम की उस आइडियोलॉजी को कंडेम इस वजह से नहीं कर सकते कि अगर उस आइडियोलॉजी के अंदर लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम उस बंदे को कंडेम कर सकते हैं कि उसने ऐसा किया। अगर उसने आइडियोलॉजी के मुताबिक किया तो हम उस आइडियोलॉजी को भी कंडेम कंडेम करते हैं। यस सर। सेम इज़ द केस विद अगर हिंदू जो हैं वो भी करेंगे मैंने सिंपल बस यहीं ख़त्म कर रहा बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। सिर्फ चाहे हिंदू करें, चाहे आप क्रिश्चियन करें, चाहे कोई भी करें, सबको कंडेम करेंगे। थैंक यू और सो वेरी अगर मच। वो हिंदू मिथोलॉजी पर करें
किसी पर भी हो। अगर वो मेथोडोलॉजी के मुताबिक कर रहे हैं तो हम कंडेम करेंगे, ठीक है? चलें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, चलिए, एक बहुत सवाल शुक्रिया। मेरा इनसे नहीं, है, नहीं यार, ये हम इतना यार, एडम भाई सिर्फ एक ही, मर जाएगा। आप सलीम ललानी को जानते हैं क्या? हाँ, सलीम लनानी, क्यों नहीं हम जानते उनको? तो उनसे ज़रा बातचीत कर लीजिए। वो तो बोलते हैं कि आप लोग इस्लाम में ही नहीं है। सलीम लनानी यार वो जो है ना ऑस्ट्रेलिया सिडनी के एक बस जी, जी। घूम गए हैं, ठीक है? तो वो अब हाँ, इस चलें तरह यार, तो ठीक है यार, अगर कहें यार तो ठीक वो है। शिया सुन्नी को अमित यार, मुसलमान नहीं ये एक मानते, नहीं है यार, सुन्नियों के हमारे अंदर पास देवबंदी पाकिस्तान में इतने ब ज़्यादा मौलानाज़ हैं जो इनको नॉन मुस्लिम मानते हैं यार, छोड़ देना यार, जाने हम दें उन बेचारे रिफॉर्मिस्ट को। हैं, तो हम अच्छा रिफॉर्म यार वालों को जाएँ तो यार, ऑब्वियसली वो ओ भाई मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, जाएँ सवाल लेके आएँ, जवाब लेके आएँ। मैंने इसी वजह से अमित को मना किया था यार, हाँ। कि यार ना सवाल कर, फिर एक और जलेबी आनी है। भाई हमारे पाकिस्तान में इन लोगों को गालियाँ पड़ती हैं, अली बड़े अच्छे तरीके से जानता है। अरे इतनी बड़ी-बड़ी गालियाँ पड़ती हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, इनके पास जमात खाना होता है, जहाँ पे नमाज़ भी नहीं पढ़ते। देयर सो मेनी इश्यूज़ विद दैट। तो भाई ट्रस्ट मी, इनको हम मोमिन मानते ही नहीं, मुसलमान मानते नहीं है। जमात खाना इनके पास, नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं है, गेम में डिफरेंट है इनकी बहुत ढेर सारी। लेकिन आज के चूँकि टॉपिक नहीं था, लिहाज़ा मैं वहाँ पे गया नहीं। जो आज का टॉपिक था, मैं उसके ऊपर बात की है और उसके जी। ऊपर इनके पास प्रॉब्लम इन्हें नज़र आ गया है। बात खत्म, गेम ओवर। आई डोंट मुझे इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है मुसलमान नहीं है। ये उसी कुरान पे अमल कर पाकिस्तान रहा है, उसी में मोहम्मद को मान रहा है, उन्हीं उन्हीं लोगों को, अली को मान रहा है। भाई आई डोंट नीड टू प्रूव हिम दैट ही इज़ नॉट अ मुस्लिम। मुसलमानों को आके बोलने दो यार मुसलमान नहीं है ये। हमें हमें ज़रूरत नहीं है जी। इसको मुसलमान प्रूव ना करने का। वही कह रहे हैं ना, अच्छा, आइडियोलॉजी अगर गलत है और उसको मानने के बाद अगर कोई कुछ कर रहा है तो फिर उसको आप गलत बोलोगे? हाँ भाई बोलेंगे, क्योंकि अली ने अगर लौंडियों का रेप किया तो उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसको आइडियोलॉजी में मिली थी ये इजाजत, तो उसने किया।